चलिए 5 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं वायरस को मारने वाली दवाइयों के संदर्भ में। तो दवाई की चर्चा करने से पहले सबसे पहले जान ले कि वायरस क्या चीज़ है। वायरस डीएनए या फिर आरएनए मटेरियल है, सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए मटेरियल, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया आपकी डीएनए भी होती है और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम होती है, लाइसोसोम होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करती है और एटीपी क्या है, शक्ति है, और इसी शक्ति के कारण से मल्टीप्लाई करती है। 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है। लेकिन इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो सकती है कि कुछ वायरस के पास एंजाइम हो सकती है, वो डीएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम होती है ना, उससे वो मल्टीप्लाई करती है, वो ऐसी वाली एंजाइम हो सकती है कुछ वायरस के पास। और इसके वरी परी क्या होती है, एक प्रोटीन की कोट होती है। वो प्रोटीन को कोट क्यों होती है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये डीएनए या फिर आरएनए मटेरियल इस सरफेस पर रहेगी तो क्या हो जाएगी, इसको डिग्रेड कर देगी। यहाँ से स्वीट प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर कुछ स्किन की एंजाइम होगी, कुछ टेम्परेचर है वातावरण की, वो सब इसको नष्ट कर देगी। इसीलिए इसको प्रोटेक्शन करने के लिए प्रकृति ने एक प्रोटीन कोट दी है। तो ये प्रोटीन कोट के भीतर ये सुरक्षित रहती है। तो सिर्फ इतना ही है, ये प्रोटीन कोट और डीएनए या फिर आरएनए मटेरियल, यही वायरस है। तो ये मल्टीप्लाई तो खुद नहीं कर सकती है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एटीपी चाहिए ना सबसे पहले। तो एटीपी कहाँ से लेगी, तो कोई सेल के भीतर तो इसको एंट्री मारनी पड़ेगी। तो वो सेल क्या हो सकती है, या फिर वो सेल बैक्टीरिया हो सकती है, या कोई पेड़ पौधों की सेल हो सकती है, प्लांट की सेल हो सकती है, या फिर कोई एनिमल की सेल हो सकती है, या फिर ह्यूमन बीइंग की सेल हो सकती है। वो सेल के भीतर इसको फ्यूज करनी पड़ेगी पहले इस प्रोटीन कोड को, और एंट्री करेगी इसकी डीएनए या फिर आरएनए, और वो डीएनए या फिर आरएनए न्यूक्लियस में जाएगी, राइट। कुछ की जाती है, कुछ की साइटोप्लाज्म में भी रहती है। जैसे किसी को एंजाइम पहले ही से ही हो, वो वायरस को तो डीएनए के भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास वो रेप्लिकेशन करने वाली एंजाइम खुद है, तो यहीं पर वो रहेगी। और यहाँ से जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करेगी उससे मल्टीप्लाई करेगी। और जिसके पास ये एंजाइम नहीं है उसको ये न्यूक्लियस के भीतर जानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के भीतर वो डीएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम रहती है, और उस एंजाइम से मल्टीप्लाई करेगी, राइट। तो ये हो गई वायरस की बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम एंटीवायरल जो ड्रग होती है, तो एंटीवायरल ड्रग कैसे काम करती है, तो मैंने पहले ही बोला कि आपको जो ये प्रोटीन कोट है और उसके भीतर डीएनए मटेरियल है, उसको तो कोई सेल से पहले फ्यूज करनी पड़ेगी, कोई अटैचमेंट करनी पड़ेगी। तो कोई ड्रग क्या होती है कि जो अटैचमेंट करती है, इसकी सरफेस और इसकी सरफेस उसको ब्लॉक कर देती है और अटैचमेंट नहीं होने देती है। कोई ड्रग क्या करती है कि जो ये भीतर चली जाती है और वहाँ पर रेप्लिकेशन करती है, उसको रोकती है। जैसे इस डीएनए इतनी बड़ी है, अब इतनी बड़ी इसको बनानी है, तो ये क्या होगी, बेस पेयर सब ऐड होती जाएगी और उसके लिए एटीपी की आवश्यकता होगी। तो ये जो सिंथेसिस है उसको रोकती है, मल्टीप्लिकेशन है डीएनए की उसको रोकती है। और कुछ क्या करती है, कुछ एंटीवायरल, अब तो ये बन गई, मान लीजिए बहुत सारी डीएनए बन गई, अब ये तो बाहर आएगी, राइट। और ये बाहर तो ऐसे तो नहीं आ सकती है, क्योंकि ये फिर जो ऐसे बाहर आएगी तो हमारी ब्लड में या फिर सेल में बहुत सारी एंजाइम है, इसको ये नष्ट कर देगी वहीं पर। इसीलिए इसको तो प्रोटीन चाहिए ना, प्रोटीन की कोट चाहिए प्रोटेक्शन करने के लिए। तो कुछ ड्रग क्या होती है, इस प्रोटीन कोट को नष्ट कर देती है, वो बनने नहीं देती है, इस प्रोटीन कोट को बनने नहीं देती है, राइट। आप जानते हैं कि HIV और हेपेटाइटिस बी वायरस जो होती है वो हम परमानेंटली क्योर क्यों नहीं कर सकते, इसको परमानेंटली क्योर? क्योंकि जो ये डीएनए है ये क्या करती है कि जो हमारी जो सेल है, वो सेल के भीतर के न्यूक्लियस मान लीजिए, और ये हमारे डीएनए है, तो ये डीएनए यहाँ पर जाके अपने डीएनए को हमारे डीएनए में इंटीग्रेट कर देती है। और जब ये हमारी सेल डिवाइड होगी तो ये बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, वायरस के डीएनए भी मल्टीप्लाई होती जाएगी, राइट। तो ये तो हमारी जीवन साथी हो जाती है। जब तक हम जीवित रहेंगे ये वायरस हमारे साथ हमारी सेल में जीवित रहती है, क्योंकि हमारे डीएनए में इंटीग्रेट हो जाती है। और जब एक बार डीएनए में इंटीग्रेट हो जाती है तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो इसको डिसइंटीग्रेट कर दे। इसीलिए ये हमारी चिता तक ये वायरस जाती है।
ये वायरस के सबके विरुद्ध में कुछ एंटीवायरल तो बनी है, जैसे जानते हैं आपकी HIV के अगेंस्ट में दवाई है, हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट में दवाई है। तो ये क्या करती है कि जो इसकी रेप्लिकेशन है, प्रोलिफरेशन है, उसको रोकती है, लेकिन ये कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं करती है, ये सिर्फ रोकती है, राइट। और ये दोनों वायरस जो है ये इंटीग्रेट करती है हमारे न्यूक्लियर DNA में, और बहुत सारे वायरस है वो हमारे DNA में इंटीग्रेट नहीं करती है। कुछ वायरस तो मैंने आपको पहले ही बोला सिर्फ साइटोप्लाज्म में रहते हैं, कुछ एंट्री कर लेती है लेकिन ये हमारे DNA के साइड में रहती है, इंटीग्रेट नहीं करती है। तो ऐसे वायरस इरेडिकेट हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई फैगोसाइट आ गई और इस सेल को खा गई तो क्या होगी, ये सबको डाइजेस्ट कर देगी और वो नष्ट हो जाती है कम्प्लीटली। लेकिन जो हमारी DNA में इंटीग्रेट हो जाती है वो मल्टीप्लाई करते जाती है, उस सेल के जो रेप्लिकेशन होगी तो जितने बढ़ती जाएगी हर एक सेल में वो उसकी DNA प्रोपागेट होती जाएगी, राइट। तो जो वायरस हमारी न्यूक्लियर DNA में इंटीग्रेट नहीं करती है वो इरेडिकेट हो जाती है, लेकिन जो इंटीग्रेट कर गई वो हमारे साथ सदा रहती है, अंतिम दम तक रहती है।